था। अभी कई विधायकों का भी इस तरह से है कि अलग अलग तरीके से उन पर दबाव है। हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे, हम इस पर आगे काम करेंगे। हम लोग तो विपक्ष के लोग हैं, उन पर तो दबाव रहता ही है। विधायक की परिस्थितियों पर भी हम लोग का नज़र है और उसमें हम लोग लगातार संपर्क में रहते हैं। तो लोग आज के डेट में बीजेपी के खिलाफ हैं। तो शुरू के दिनों में जो परेशानियां थी कि हम अपने लक्ष्य की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी गांधी जी के विचारों को मारना चाहती है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है बिहार में। नीतीश जी के सरकार में इसको लागू किया गया था। नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है। मौसम का मिजाज तो बदला है ही, इसके साथ ही अब एमएलसी चुनाव की भी घोषणा हो गई है। हमारे साथ बातचीत के लिए भी बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सवाल से शुरुआत करना चाहेंगे कि आप लोग जो संगठन सृजन में लगे हुए थे, उसकी क्या स्थिति है, वास्तविक स्थिति क्या है? अभी वास्तविक स्थिति ये है कि शुरू के दिनों में चूंकि एप्लीकेशन के माध्यम से होना था और ऑनलाइन और डिजिटली हो रहा था, तो उसमें कुछ कुछ जब वर्किंग हो रहा था तो कुछ कुछ छोटी छोटी तकनीकी खराबियां आ रही थी। लेकिन अभी वो हमारा जो ऐप है बीपीसीसी ऐप, जो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो अब एकदम फ्रेंडली हो गए हैं। तो शुरू के दिनों में जो परेशानियां थी, कई लोग उसका फ्रेंडली नहीं थी तो थोड़ा सा कष्ट था। लेकिन अभी मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अभी हम लोग विगत इसमें जो गति आई है, लगभग एक सप्ताह 10 दिन से इसमें बहुत तेज गति आई है। और अभी 50 से 55 हज़ार जो परसों के डाटे हैं, 50 से 55 हज़ार के आसपास संगठन सृजन ऑनलाइन हो चुके हैं। तो आज के समय में मैं कह सकता हूं कि हम अपने लक्ष्य की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे जितने लीडर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, वो जो है इसमें काफी फ्रेंडली होकर के काम 50 से 55 हजार कार्यकर्ताओं को जोड़ चुके हैं। अभी के जो कल का जो डाटा है, और हर रोज ये डाटा बढ़ रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस ने पिछले दिनों सर्वोदय शिविर भी किया था, उसका दूसरा चरण भी चलने जा रहा है। सर्वोदय शिविर के बहाने कांग्रेस किस चीज को साधने में लगी है? क्योंकि पहले जो है पर्यवेक्षकों को बुलाया गया था शिविर में। अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व प्रत्याशी, पूर्व विधायक, ऐसे लोगों को बुला रहे हैं। देखिए, सर्वोदय के मतलब साफ अर्थ में है कि जब सूर्योदय होता है तो उस फर्स्ट किरण जो धरती पर आती है और आदमी उसी के समय से शुरुआत कर देता है। और इसकी शुरुआत जब महात्मा गांधी ने जब अपनी अंग्रेजों को भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से प्रभात फेरी और सूर्योदय सर्वोदय का शुरुआत किया था, तो इसमें विस्तृत रूप से जो गांधी जी के विचारधारा है, जो आज के डेट में प्रासंगिक है। और कई तरह से, जिस तरह से बीजेपी गांधी जी के विचारों को मारना चाहती है, जिस तरह से गांधी जी के प्रति उनकी जो नफरती व्यवहार रहा है, आज भी उनकी नफरती व्यवहार है। आज भी बिहार के सीएम जो राजकीय सम्मान देना था, उसमें आज नेहरू जी के जयंती पर मुख्यमंत्री नहीं गए। तो हम लोग इस परिप्रेक्ष्य में गांधी नेहरू परिवार के विचारधाराओं को आगे करते हुए हम गांधीगिरी की तरफ बढ़ रहे हैं और देश इसी से, गांधीगिरी से ही आगे बढ़ेगा। तो हम नए पीढ़ी के नए लोगों को गांधी जी के बारे में, कांग्रेस की विचारधारा के बारे में, कांग्रेस किस तरह से लोगों के लिए काम करती है, जनहित के मुद्दों के साथ कैसे कांग्रेस करती है, तो उसको हम लोग अपडेट तरीके से, अपग्रेड तरीके से उसको हम लोग बिहार सीएम सम्राट चौधरी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि नहीं पहुंचे, नेहरू जी की जयंती में नहीं पहुंचे, क्या कारण, कांग्रेस कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब से बीजेपी के यहाँ सत्ता आई है, जो चीज बदलाव देखने को जरूर है। यहाँ पे जो परिस्थितियां उत्पन्न है वो भेदभाव के तहत जो है काम हो रहा है। अब इसमें भेदभाव पूछेंगे कैसे? किसी भी व्यक्ति या व्यक्तित्व का धारा
या देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो है कि यहाँ पे राजकीय सम्मान किसी भी दल का मुख्यमंत्री होगा उनको करना है, एक प्रोटोकॉल के तहत। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है बिहार में कि मुख्यमंत्री जो है एक औपचारिक चीज है जो नीतीश जी के सरकार में इसको लागू किया गया था। नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बेली रोड को नाम बदल करके नेहरू जी के नाम पर किया और नेहरू जी के विचारों को लेकर के उन्होंने कई बार विधानसभा के अंदर उन्होंने अपनी वक्तव्य में काफी सकारात्मक नेहरू जी के बारे में कहा। तो लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं वो जो है वहां पे जाना भी मुनासिब नहीं समझा। लेकिन तब तो और आश्चर्यजनक हो गई कि डिप्टी सीएम जो वहां पे गए, बजाते गए, उन्होंने अपना दायित्व निभाया। तो ये दोनों दो पक्ष है। अब इससे स्पष्ट हो जाता है कि जब आरएसएस के एजेंडे के तहत जब बीजेपी काम करती है तो हम समझते हैं कि बीजेपी के मुख्यमंत्री बीजेपी वही निर्णय को लेती है जो आरएसएस निर्णय को लागू करने को कहती है। तो शायद उनको भी फरमान आया होगा आरएसएस का कि भाई इसमें जो है प्रोटोकॉल को मेंटेन नहीं करना है, नेहरू जी के जा करके राजकीय सम्मान नहीं देना है। तो हमको लगता है कि फरमान जो आरएसएस का है उसको उन्होंने पालन किया। बिहार में एमएलसी चुनाव की भी घोषणा हो गई है। 9 सीटों पर एमएलसी चुनाव होना है, 1 सीट पर उपचुनाव होना है, 10 सीट पे होने टोटल। तो ऐसे में वोटिंग के माध्यम से हो गया इस बार एमएलसी चुनाव जो होता है। तो ऐसे में कांग्रेस कुछ दिन पहले भी जब वोटिंग की स्थिति आई थी राज्यसभा चुनाव में, उस दौरान कांग्रेस के विधायक नहीं पहुंचे थे। फिर सामने एमएलसी चुनाव है, विधायकों पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। कैसे देख रहे हैं? देखिए जहां तक एमएलसी के चुनाव है तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारे कई लोग भी तैयारी कर रहे हैं और खास करके निकाय चुनाव है, ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग सेक्शन से ये चुनाव होता है। उसमें हमारे साथ कई ऐसे हमारे कैंडिडेट हैं जो अपने वर्क आउट कर रहे हैं अपने क्षेत्र में और हम इस पर नजर बनाए हुए हैं और इस पर हम अपने केंद्रीय नेतृत्व खास करके राहुल गांधी जी, खड़गे जी, वेणुगोपाल जी को मार्गदर्शन का हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं इंडिविजुअली तरीके से भी मैं देख रहा हूं कि हमारे कैंडिडेट कहाँ पे योग हैं, कहाँ पे लड़े। कितने कैंडिडेट है? अभी 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 ये इनिशियल स्टेज है और हम समझते हैं कि इसके पहले भविष्यवाणियां करना उचित नहीं होगा। लेकिन हम आने वाला भविष्य के चुनाव में हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे। हम इस पर आगे काम कर रहे हैं। विधायक वोट देंगे इस चुनाव में, विधायकों के वोट के आधार पे ही बहुत कुछ होना है। तो इस बार विधायक यूनाइटेड हैं आपके? देखिए विधायकों के जहां तक बात है तो अभी के दौर में जो आपने सवाल किया वो सवाल कई तरह से प्रासंगिक है। पहला तो यह है कि बीजेपी जिस तरह से इलेक्शन के समय में विधायकों को खरोद फरोद और दबाव और कई जगह जो है राजनीतिक दबाव, कई जगह से प्रशासनिक दबाव ये विधायक पर आते हैं। राज्यसभा चुनाव के दौरान ऐसा ही हुआ था जी। तो ये हुआ था। अभी कई विधायकों का भी इस तरह से है कि अलग अलग तरीके से उन पर दबाव है। आने वाला समय में मैं बताऊंगा कि क्या स्थिति में है। हाँ, लेकिन हमारे कई विधायक साथियों पर इस तरह का प्रशासनिक दबाव अलग अलग तरीके से है जो आने वाला समय के लिए ये ठीक संकेत नहीं है। तो इस बार जो 10 सीट है बिहार में, क्या लग रहा है इंडिया ब्लॉक, इंडिया गठबंधन कितने सीटों को निकाल रहा है? देखिए ये भविष्यवाणी तो मैं बहुत पहले नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी थोड़ा समय भी है। लेकिन जिस तरह से अभी इंडिया गठबंधन के एक एमएलसी का सीट आया है तो उससे हम समझते हैं कि इंडिया गठबंधन के प्रति जिस तरह से नीट का पेपर लीकिंग हुआ है, यहाँ बेरोजगारी की समस्या है, जिस तरह से यहाँ पे महंगाई है, जिस तरह से पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहे हैं, ऊपर से महंगे हैं, दाल चावल के दाम में इजाफा हुआ है, तो लोग आज के डेट में बीजेपी के खिलाफ हैं और आने वाला समय में सब कोई चिंतन मनन कर रहे हैं
कि हमें इंडिया ब्लॉक में अपनी भूमिका को बढ़ानी चाहिए। आपको लग रहा है जिस तरह से जो आप मुद्दे गिना रहे हैं, इन मुद्दों से प्रभावित होकर के एनडीए के जो विधायक हैं वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं? देखिए, ये उस समय के परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, लेकिन देखिए 2 चीज़ है। आपने एनडीए को कहा, हम इधर इंडिया गठबंधन के लोगों को कह रहे हैं। आप देखिए ना, किस तरह से पूरे देश में बीजेपी दबाव रहती है, लेकिन अब कई बार ऐसा भी होगा कि जो बीजेपी के अलायंस पार्टनर, जो उनके पार्टनर हैं, वो दबाव में आएंगे। हम लोग तो विपक्ष के लोग हैं, उन पर तो दबाव रहता ही है। कई एजेंसियों का दबाव रहता है, लोकल प्रशासन का दबाव रहता है। अब तो लोग प्रशासक भी कहने लगे हैं कि अब तो यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, हम उनके समझ, उसमें भी डिवीजन हुआ है, ब्यूरोक्रेट्स में भी डिवीजन हुआ है। अभी ब्यूरोक्रेट्स में भी आप देखेंगे कि एक नीतीश समर्थक हो गए हैं, एक बीजेपी के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनके समर्थक हो गए हैं, इनमें भी डिवीजन हुआ है। तो ये डिवीजन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कारण क्या है, ये अलग अलग मुद्दे हैं। अलग अलग मुद्दे हैं कि कई ऐसे लोग ब्यूरोक्रेट्स हैं जो एक्सपोज हैं, जो इधर एक्सपोज थे नीतीश जी के साथ, तो उधर अभी कंफर्टेबल नहीं है। तो ये सब मुद्दे एक साथ आएंगे। आपके विधायकों से बातचीत होती है? कितने विधायकों से बात होती है? देखिए, विधायक अपने जगह पर सब बढ़िया हैं और हम लोग को बात होती है, पार्टी के लोग हैं। कई तरह से परिस्थितियां आती है। आपने जो सवाल किया, विधायक की परिस्थितियों पर भी हम लोग का नजर है और उसमें हम लोग लगातार संपर्क में रह रहे हैं। आप मान रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव के दौरान दबाव दिया गया था, इस वजह से? ये भाई किस तरह से दबाव है, ये सब हमको पता है और सब लोग शेयर किया है बात। हमारे सभी माननीय विधायकों ने, जो हम आपको कैमरे पर और माइक पर नहीं बता सकते, क्योंकि फिर अगले बार फिर उन पर अलग दबाव आने लगेगा, लेकिन कई विधायक हमारे इस बात को साझा किए हैं जो हम इस पे शेयर नहीं कर सकते। देखिए, बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी हैं, सीधे तौर पे कह रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव के दौरान अलग अलग तरीके का जो दबाव है अलग अलग विधायकों पर दिया गया था और तमाम चीजों से अवगत हैं ये, और विधायकों ने इन्हें बताया भी है। अब देखिए, बिहार में आने वाले समय में एमएलसी चुनाव होना है, चुनाव को लेकर के अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है और ऐसे में राजेश राम जी कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक कितनी सीटें जीतेगी परिस्थिति पर निर्भर करेगा, लेकिन इस एमएलसी चुनाव को लेकर के काफी ज्यादा इंडिया ब्लॉक उत्साहित है। और जो मुद्दे वर्तमान बने हुए हैं, महंगाई का मुद्दा है, इसके साथ ही नीट पेपर लीक का मामला है, तो ऐसे में कई ऐसे दल हैं जो परिस्थिति को देखते हुए क्रॉस वोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन दबाव काफी अधिक है। और इसके साथ ही कांग्रेस संगठन सृजन का जो अभियान चल रहा है उसमें अब तक 55,000 के आसपास कार्यकर्ता बनाए जा चुके हैं और कांग्रेस में शिविर का भी दौर शुरू है, जहां पर कांग्रेस की विचारधारा को जो कांग्रेस के पुराने साथी हैं उन तक फिर से नए मोड में जो है पहुंचाने की कोशिश जारी है। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी है।